हैं, एडवांस 2016 में आपसे पूछा गया था। सवाल काफी लेंथी लग रहा है देखने से, पढ़ते हैं क्या सीन है इसका। A gas is enclosed in a cylinder with a movable frictionless piston. Its initial thermodynamic state is initial pressure this, initial volume this, changes to final pressure this and final volume this. तो यहां पे लिख लेते हैं 10 raised to the power 5 पास्कल और वॉल्यूम है हमारे पास 10 to the power -3 मीटर क्यूब। इस प्रेशर वॉल्यूम से हमारा प्रेशर वॉल्यूम हो जाता है 1/32 इंटू 10 to the power 5 और वॉल्यूम हो जाता है हमारे पास कितना 8 इंटू 10 to the power -3 8 इंटू 10 to the power -3 मीटर क्यूब। इन एन एडियाबैटिक क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, क्वाजी स्टैटिक का मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, स्लोली हो रही है, सच दैट p क्यूब v रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रोसेस का टाइप कैसा है, p v रेज़ टू द पावर 5/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, पावर जो है 1/3 दोनों तरफ मैंने ले ली, तो यहाँ पे कह सकते हैं क्यूब रूट ले लिया दोनों तरफ, तो यहाँ भी बचेगा आपके पास p v रेज़ टू द पावर 5/3 और यहाँ बचेगा कांस्टेंट रेज़ टू द पावर 1/3। तो कांस्टेंट रेज़ टू द पावर 1/3 इज स्टिल अ कांस्टेंट, तो मैं ये रिलेशन लिख सकता हूँ। और आपने पिछले वीडियो के लास्ट सवाल में देखा होगा pv रेज़ टू द पावर 5/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट एक मोनो एटॉमिक गैस के लिए एक एडियाबैटिक प्रोसेस का ये रिलेशन होता है प्रेशर वॉल्यूम में। तो इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि गैस जो है वो मोनो एटॉमिक है, गैस जो है वो मोनो एटॉमिक है। ठीक बात है, मोनो एटॉमिक गैस है। अब चलते हैं आगे। कंसीडर अनदर थर्मोडायनामिक प्रोसेस दैट ब्रिंग्स द सिस्टम फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट टू सेम फाइनल स्टेट और इन 2 स्टेप्स। वन इज आइसोबैरिक एक्सपेंशन एट P1। तो यहां पे आइसोबैरिक प्रोसेस से ले जाया गया है, आइसोबैरिक प्रोसेस से, और देन फॉलोड बाय एन आइसोकोरिक प्रोसेस एट वॉल्यूम V फाइनल। फिर हमने यहां पे किया है आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहां से यहां ले गए हैं, यहां से यहां हम लाए हैं आइसोबैरिक प्रोसेस से, इसका मतलब 10 to the power 5 पास्कल कांस्टेंट प्रेशर पे हमने किया है प्रोसेस और वॉल्यूम को चेंज किया है। तो मैं यहाँ पे स्टेज लिख देता हूँ 10 to the power 5 पास्कल प्रेशर रहा है, बिकॉज यहाँ से यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम को डबल कर दिया है। कितना आ जाएगा वॉल्यूम 8 इंटू 10 to the power -3। अब यहां से यहां का जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक है, इसका मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है, प्रेशर में बढ़ोतरी हुई है, प्रेशर में जो है डिक्रीमेंट हुआ है। तो यहां से यहां प्रेशर कम हुआ है और वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहा है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इन द 2 स्टेप प्रोसेस इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पे हमें हीट निकालना है कि हीट कितना लग रहा होगा। तो जब भी हमसे ऐसी बात की जाती है अल्टरनेटिव रास्ते की, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ते से ले जा रहे हैं, तो इन दोनों रास्तों में कौन सी बात कॉमन है? उस क्वांटिटी का नाम है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहे मैं इस रास्ते के लिए निकालूं चाहे मैं इस रास्ते के लिए निकालूं, बराबर आने वाली है, बिकॉज जो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी वो एक स्टेट फंक्शन होता है। तो उसका डिफरेंस इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि हम कौन से पाथ से इसको लेके गए हैं गैस को। तो मैं इंटरनल एनर्जी में चेंज पहली वाली प्रोसेस से निकालूंगा और उस इंटरनल एनर्जी में चेंज को मैं यहां पर इस्तेमाल करने वाला हूं। तो पहली प्रोसेस में बात करें इन एडियाबैटिक प्रोसेस, हम जानते हैं क्या कि Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं। हीट जो सप्लाइड है एडियाबैटिक प्रोसेस में वो 0 के बराबर होती है, इसका मतलब डेल्टा U की वैल्यू आपको मिल जाती है -W के बराबर। तो माइनस ऑफ यहां लिख सकते हैं NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा लिख सकता हूं, या लिख सकता हूं इसे माइनस ऑफ डेल्टा PV डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। तो ये हम इसे लिख सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। माइनस को यहां ले जाऊंगा तो गामा -1 बन जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा PV डिवाइडेड बाय गामा -1। ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखें। डेल्टा U में हमें -W लिखना होता है और W की वैल्यू होती है NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। केमिस्ट्री में साइन जो है वो अलग होते हैं, बिकॉज केमिस्ट्री में जो वर्क डन होता है वो सराउंडिंग के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। ये जो होता है वर्क डन, ये वर्क डन बाय गैस होता है। दोनों कन्वेंशन, दोनों ही एनर्जी कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्क डन का जो मतलब है वो बिल्कुल अलग होता है। वहां पे वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन द गैस होता है
और ये होता है वर्क डन बाय गैस, इसलिए साइन का जो है लफड़ा होता है, दोनों सेम बात को कहना चाह रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि गैसियस जो सिस्टम होते हैं केमिस्ट्री में उनके लिए ज्यादा रेलेवेंट होता है कि हम सराउंडिंग से जो वर्क हो रहा है उसको कैलकुलेट करें, लेकिन हमारे लिए जो है गैस का वर्क डन जो है ज्यादा रेलेवेंट होता है, इसलिए हम इसको लेते हैं। तो ये सब वही फालतू की बातें, फालतू तो नहीं मतलब अलग बातें। अब इसको सॉल्व करते हैं। फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 1/4 25 आपको मिल जाएगा 10⁻², डिवाइडेड बाय 4, और इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम 10⁻² यानी कि 100, डिवाइडेड बाय 5/3 -1, तो आपको मिल जाएगा बेटा -3/4 इंटू 100, और नीचे मिल जाएगा आपको 2/3। सो 4 से गया ये 25 बार, 3 आपके पास 9/2 225 डिवाइडेड बाई 2, माइनस में आपको मिल जाता है इंटरनल एनर्जी में चेंज। चाहे ये मैं इंटरनल एनर्जी में चेंज निकाला हो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, लेकिन मैं ये इस दूसरी प्रोसेस के लिए भी, दूसरा जो एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस है उसके लिए भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। अब भाई यहाँ पे हीट निकालना है तो मुझे फॉर्मूला लगाना होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो मुझे डेल्टा U पता है पूरी प्रोसेस का इनिशियल से फाइनल, मुझे बस W निकालना है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इसे डेल्टा U प्लस W आइसोबैरिक प्लस W आइसोकोरिक। अब आइसोकोरिक में कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है, तो आइसोकोरिक का वर्क डन जो है 0 के बराबर आप कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा U व्हिच इज माइनस ऑफ 112.5 प्लस वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे जो आइसोबैरिक प्रोसेस हुआ है उसमें वर्क डन आप लिख लीजिए, आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन होता है P डेल्टा V के बराबर। तो प्रेशर है हमारे पास 10⁵, और वॉल्यूम में जो चेंज हुआ है बेटा वो 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा 7 इंटू 10⁻³ 7 इंटू 10⁻³ सॉल्व करिए इसको, आपको मिल जाएगा 700 के बराबर। 700 है ये 112.5 है, तो आपको ये मिल जाएगा कितना 5, ये इसमें से जाएगा 88 आएगा लास्ट में, 87.5 और ये आ जाएगा आपके पास 587.5 आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है, लगभग 588 जो है इसे आप टिक कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन हमारे पास सही आ जाता है। तो देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही मतलब सवाल जो है मतलब मैं आसान जो है कह सकता हूं यदि आप यहाँ पे कर रहे हैं नॉर्मल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा अनरियल होता है, ठीक है। आपका जो है थोड़ा सा मेमोरी लॉस भी देखने को मिलता है बहुत सारे लोगों में। तो इसका कह सकते हैं कि हमें एक सबसे बढ़िया टिप जो है ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल होने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। यदि आपको लग रहा है कि यार ये जो सवाल है ऐसी प्रोसेस दिख रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ जो है हो जाएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बना के और कुछ सब हो जाएगा, तो आप ये सवाल जो है कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आप हमेशा कोई मुश्किल सवाल आपको जो दिख रहा है उसमें हमेशा बेबी स्टेप्स जो हैं लें, बेबी स्टेप्स लेते जाएं। पहले आपने डायग्राम बनाया इस तरीके से और फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं आप। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं मैं आपके लिए, मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट, ठीक है। यानी कि अनअकैडमी ने 26 सितंबर 11 AM पे एक टेस्ट प्लान किया है जिसमें 4 करोड़ तक के इनाम आप जीत सकते हो, ठीक है ना। अब ये टेस्ट 11th क्लास वाले भी दे सकते हैं, 12th वाले भी दे सकते हैं, 12th पास वाले स्टूडेंट भी इनको दे सकते हैं। तो इसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इनरोल कर लीजिए क्योंकि 26 सितंबर को ही है ये। और NKC सर लाइव कोड डालना नहीं भूलना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट थिंग, अगर आप इस टेस्ट में टॉप 3 में आते हो तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी कि आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। 4 to 10 रैंक आती है आपकी इनके बीच में तो 75% फ्री है, और 11 to 50 आती तो 50% और ये आगे भी, तो बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट है, ठीक है बच्चों। और ये आप यहाँ पे दिस इज नोन एज मेगा कॉम्बैट भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि प्राइसेस बच्चों हाइक होने वाले हैं फिर से। 1 अक्टूबर से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर आप इनको सब्सक्रिप्शन के हिसाब से देखो, अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको अब 56,000 में मिल रहा है तो प्राइस हाइक होने के बाद वो आपको 62,000 के आसपास मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे और भी है, तो जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे
सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिसीजन बहुत जल्दी लीजिए, बहुत जल्दी ये हाइक होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अब अनअकैडमी ने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है बच्चों, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में कहीं ऑफलाइन बेटर तो नहीं है। तो बच्चों ये प्रूव हो चुका है, ऑल इंडिया रैंक अनअकैडमी से ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, तो ये इस चीज का प्रूफ है कि आप ऑनलाइन कोचिंग पे 100% फुल ट्रस्ट कर सकते हो। और इस टाइम ऑफलाइन से मेरे हिसाब से कोई भी टीचर या कोई भी चीज एक बेटर एफिशिएंसी के साथ उस पर पढ़ा सकता है। तो बच्चों इस पे ट्रस्ट रखिए, एज सून एज पॉसिबल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। ठीक है ना, आपको ये ऑफलाइन से बेटर ही प्रूव होगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, बाय बाय। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो पूछा गया था एडवांस 2019 में। क्वेश्चन कहता है मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक गैस and 1 mole of rigid diatomic gas is initially at a pressure P0 and volume V0 and temperature T0। तो यहाँ पे गैस का जो मिक्सचर है उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं? 5 मोल्स। 5 मोल हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस है जिसका F की वैल्यू 3 के बराबर होती है, और 1 मोल हमारे पास क्या है? एक डायटोमिक गैस है जिसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5 के बराबर। इनका प्रेशर P0, V0, T0 के बराबर है इस मिक्सचर का। आगे कहते हैं इफ द गैस मिक्सचर इज एडियाबैटिकली कंप्रेस्ड टू अ वॉल्यूम ऑफ V0 by 4। अब इसका वॉल्यूम इस मिक्सचर का हम कर देते हैं V0 by 4 के बराबर। इसका प्रेशर को चेंज हो जाएगा, लेट्स से P2 के बराबर हो जाता है, और टेम्परेचर हो जाता है T2 के बराबर। एंड गिवन आर 2 raised to the power 1.2 is this, R is gas constant। तो कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं? तो पहला स्टेटमेंट जो है, वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, final pressure of the gas, average kinetic energy of the gas mixture after compression, adiabatic constant of the gas mixture is this much। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? वर्क डन, यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपोनेंट निकालना है, बेसिकली गामा मिक्सचर निकालना है, और यहाँ पे फाइनल प्रेशर निकालना है। तो ये सब बातें जो है हमें करनी होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि गामा मिक्सचर हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए गामा मिक्सचर निकालने का फॉर्मूला होता है N1Cp1 + N2Cp2 डिवाइड बाय N1Cv1 + N2Cv2। तो यहाँ से Cv1 जो है मैं लिख सकता हूँ कितना, Cv जो है पहली वाली गैस का, या Cv लिख देते हैं, गैस का मोनोएटॉमिक जो है वो होता है F/2 × R, 3/2 × R, और Cp जो है आपके पास हो जाएगा ये 5/2 × R। ऐसे ही Cp की बात, ये Cv है दूसरी वाली गैस का। अब बात करें Cp की, तो पहली वाली गैस का जो Cp है वो जाएगा आपके पास 5/2 × R, और दूसरी वाली गैस का जो Cp है वो हो जाएगा आपके पास 7/2 × R। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं कि N1 × Cv1, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 5 × 3/2। R को मैं नहीं लिख रहा हूं बिकॉज R कॉमन आके कट जाएगा द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सो 5 × 3/2 प्लस 1 × Cv2, Cp आता है पहले, तो ऊपर 5/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 × 7/2 डिवाइडेड बाय N1 Cv1 3/2 प्लस N2 Cv2 5/2। ये हमें मिलने वाला है आंसर हमारा। सो इट्स 25/2 एंड दिस इज 7/2, तो ये 32/2 which is 16 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 15/2 और 5/2 20/2 which is 10। तो आपको ये मिल जाएगा 1.6 के बराबर गामा मिक्सचर की वैल्यू। गामा मिक्सचर इज 1.6। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ Pv⁻⁴ गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज और मिल गया हमें कि एडियाबैटिक कांस्टेंट मिल चुका है, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट मिल चुका है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रेशर कितना है इनिशियल P0, वॉल्यूम कितना है V0, रेज टू द पावर 1.6 रेज टू द पावर 1.6 इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर नहीं पता, फाइनल वॉल्यूम जो है V0/4 के बराबर है, तो ये आ जाएगा V0/4, P2 लिख देता हूं इसे, रेज टू द पावर 1.6। सो V0 रेज टू द पावर 1.6 से V0 रेज टू द पावर 1.6 कैंसिल आउट हो जाता है, आपको मिल जाएगा यहाँ से P2 इज इक्वल टू P0 2 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 1.6, या इसको लिख सकता हूं मैं P0 इंटू 2 रेज टू द पावर 3.2। तो दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है 2 रेज टू द पावर 3.2 इज इक्वल टू 9.2। So you will get P0 into 9.2. So final pressure is 9.2 times P0. चेक कर सकते हैं कि final pressure of the gas is mixture after compression is in between 9 P0 and 10 P0. 9 और 10 के बीच में वैल्यू है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस गैस कितनी हो जाएगी।
एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस कितना हो जाएगा। तो एवरेज निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास F/2 nRT। F/2 nRT हमारे पास है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ F/2, F मिक्सचर मुझे निकालना होगा, F मिक्सचर निकाल सकते हैं N1 F1 प्लस N2 F2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। यहाँ जाएगा आपके पास 5 into 3 प्लस 1 into 5 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 6। तो जाएगा आपके पास ये 5, 15, 20, 20/6। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 20/6 F/2 nRT। N नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हैं 6 into R into T0। ठीक है, और आप यहाँ इस RT0 को क्या लिख सकते हैं PV is equals to nRT। तो इस RT0 को लिखा जा सकता है, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ P0 V0 is equals to 6 into R into T0। तो यहाँ से RT0 की जो वैल्यू है 6 RT0 वैल्यू की जो वैल्यू है उसे लिखा जा सकता है P0 V0। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा P0 V0। सो इट्स 20/12 into P0 V0। ये मिल जाएगा आपको 2 4 से गए 3 बार, 4 से गए 5 बार। सो इट इज 5/3 into P0 V0। और हमसे कौन से RT0 की टर्म्स में पूछा है। अच्छा ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। हमें P0 V0 की टर्म्स में नहीं निकालना, हमें RT0 की टर्म्स में निकालना है। तो 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, 2 से हो गया 10 बार। सो 10 टाइम्स RT0 हमारा आंसर हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे लिखा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज बिटवीन 18 RT0 एंड 19 RT0 विच इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब सी जो है हमारा सही नहीं है। ठीक है, F/2 nRT, यहाँ पे F मिक्सचर हमने निकाल लिया 20/6 जो आता है 10/3, 3 से थोड़ा सा ज्यादा। और उसके बाद हमने F/2 n लिखा है नंबर ऑफ मोल्स nRT, और यही हमें चाहिए। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 10 हो गया 10RT। ठीक, इसके बाद चलते हैं, बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन इस एडियाबैटिक प्रोसेस में निकालना बड़ा आसान है। फॉर्मूला लगा सकते हैं NR डेल्टा T या डेल्टा PV अपॉन 1 माइनस गामा, या RT में ही आपसे पूछा गया है, तब डेल्टा PV निकाल लेते हैं, है ना। सो डेल्टा PV डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा जो है फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर 9.2 P0, फाइनल वॉल्यूम कितना है हमारे पास V0/4 माइनस इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम P0 V0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा, गामा मिक्सचर कितना है 1.6। तो ये आपको मिलेगा 4 से गया 4 दूनी 8 और बचा 1 3 2.3 माइनस 1। सो इट्स 1.3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1.6 0.6। सो इट विल बी 13/6 P0 V0, और P0 V0 की जगह मैं लिख सकता हूँ 6 RT0। सो इट्स 13/6 into 6 RT0। 6 से 6 गया, आपका आंसर आ जाता है 13 RT0 के बराबर। सो वर्क डन माइनस में आ रहा है आपका, मॉड लगा देंगे तो माइनस हट जाएगा। सो 13 RT0 जो है हमारा आंसर हमें मिल जाता है। इसका मतलब ए ऑप्शन भी सही है। सो ए बी डी हमारे आंसर हो जाने चाहिए, दिया भी हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है कुछ इस तरीके से। ये पूछा गया एडवांस 2019 में। क्वेश्चन कहता है 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस गोस थ्रू थर्मोडायनामिक साइकिल एज शोन इन द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम। द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ दिया है, प्रोसेस दिया हुआ है, पूरा साइक्लिक प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। क्वेश्चन कहता है आपसे वर्क डन इन दिस थर्मोडायनामिक साइकिल इज दिस मच। अब थर्मोडायनामिक्स एग्जिबिट्स ओनली आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी प्रोसेसेस भी पहचानने हैं। रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रोसेस 2 to 3 इज दिस, हीट ट्रांसफर 3 से 4 इज दिस। तो बेसिकली हमें इस पूरी साइकिल में 2 से 3 प्रोसेस में हीट निकालना है, 3 से 4 में हीट निकालना है, और हीट निकालना है, और वो आइसोकोरिक और आइसोबेरिक प्रोसेस नहीं है, तो हमें बाकी चीजें भी निकालनी पड़ जाएंगी, है ना, वर्क डन वगैरह और इंटरनल एनर्जी में चेंज, और टोटल वर्क डन तो निकालना ही है। तो चलिए इस ग्राफ का जो है पूरा एनालिसिस करते हैं। तो पहले तो इन रीडिंग्स को आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास है 0 से T0/2, 0 से T0/2 गए हैं, और यहां पे आ गया आपके पास T0 और 2V0। वॉल्यूम डबल हुआ है, और टेम्परेचर भी डबल हुआ है। इसका मतलब ये एक लीनियर रिलेशन हमें मिल रहा है, और हम कह सकते हैं कि ये ऑरिजिन से पास हो रहा होगा। ठीक बात है, ऑरिजिन से पास हो रहा होगा, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये आपके पास है T0 से हो चुका है 2T0, और वॉल्यूम हो चुका है डबल। इसका मतलब ये भी ऑरिजिन से पास हो रहा होगा, ये भी ऑरिजिन से पास हो रही है, ये वाली लाइन की बात कर रहा है ना।
ये लाइन भी ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये कह सकता हूं इसके लिए भी वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, इसके लिए भी कह सकता हूं वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन है। इसका मतलब ये कौन सी प्रोसेस हो गई भैया, ये प्रोसेस हो गई आइसोबेरिक प्रोसेस। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबेरिक प्रोसेस में होता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, और आइडियल गैस इक्वेशन से लिख सकता हूं PV is equals to nRT। तो नंबर ऑफ मोल्स यदि कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है और प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब जब भी VT ग्राफ खींचा जाता है तो वो ओरिजिन से जरूर पास करता है। तो हमें ये बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूं, यहां से रब कर देता हूं इस इंक को, जिससे मैं क्या करूं, मैं इसको प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में कन्वर्ट कर लूं, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में मैं इसे कन्वर्ट कर लूं। ठीक है, तो चलिए इसे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहली जो आपके पास स्टेज है, यहां पे हमारे पास टेम्परेचर है T0, वॉल्यूम है V0। दूसरी स्टेज की बात करें, यहां पे टेम्परेचर है 2T0 और वॉल्यूम हमारे पास है 2V0। यहां थर्ड स्टेज पे देखें तो टेम्परेचर है T0, वॉल्यूम है 2V0। इसका मतलब यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस हुई। और यहां से यहां देखें फोर्थ पे टेम्परेचर है T0/2 और प्रेशर हमारे पास है, वॉल्यूम है हमारे पास V0 के बराबर। तो मैं चारों स्टेज मिल चुकी हैं। 1 से 2 आइसोबेरिक प्रोसेस है, 1 से 2 आइसोबेरिक प्रोसेस है, और 2 से 3 जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक। ये फिर से आइसोबेरिक है और ये फिर से आइसोकोरिक है। तो हमारे पास जो चार प्रोसेसेस हैं वो आइसोबेरिक और आइसोकोरिक ही हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें दिया है कि ये आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक प्रोसेस है। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही नहीं हो सकता, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ आइसोकोरिक और आइसोबेरिक प्रोसेस का ही मिक्सचर है, पूरा जो साइक्लिक प्रोसेस है। तो पीवी ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें आसानी होने वाली है आगे वर्क डन वगैरह निकालने में। तो आप ग्राफ बना लीजिए प्रेशर और वॉल्यूम का। ये वॉल्यूम है, ये हमारे पास प्रेशर है, और मैं किसी भी एक स्टेज पर मान लेता हूं, यहां पर मान लेता हूं प्रेशर P0 के बराबर, यहां पे मान लेता हूं प्रेशर P0 के बराबर। तो फर्स्ट स्टेज में प्रेशर P0 और वॉल्यूम है V0 के बराबर, ये V0 और यहां पे है 2V0। तो एक हमारे पास पॉइंट नंबर 1 हमें मिल जाता है यहाँ, जहां पे प्रेशर है P0, वॉल्यूम है V0 के बराबर। 1 से लेके जो 2 प्रोसेस है, यहां से लेके यहां तक ये आइसोबेरिक प्रोसेस यानी प्रेशर कांस्टेंट होता है, और ये हो जाता है 2T0 2V0। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रेशर जो है हमें मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये आइसोबेरिक प्रोसेस है तो P0 कांस्टेंट रहेगा लेकिन वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए वॉल्यूम को डबल करवाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्रेशर P0, वॉल्यूम 2V0। अब उसके बाद 1 से आ चुके हैं 2 पे। 2 से 3 जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, यानी प्रेशर तो चेंज होगा लेकिन वॉल्यूम डबल हो जाएगा। वॉल्यूम सॉरी आइसोकोरिक है तो वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक है इसका मतलब प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जितना टेम्परेचर इसका बढ़ा है, घटा है, जो भी है 2T0 से T0 हुआ है, तो इसका प्रेशर भी जो है वो घट जाने वाला है। ठीक है, तो यहां से प्रेशर जो है इसका घट जाएगा, प्रेशर जो है घट जाएगा, राइट। इसका वॉल्यूम 2V0। अच्छा एक बार कर लेते हैं ना, इतना क्यों सोच रहे हैं कि P0 जो है वो मैं लिख सकता हूं इसे RT0 डिवाइडेड बाय V0, ये वैल्यू मैंने मानी है। तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास P' आ जाता है व्हिच इज RT0 डिवाइडेड बाय 2V0। तो सही बात है ना कि RT0 by V0 is P0, तो आंसर हमारा आ जाएगा P0/2, यानी प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक और मान लेता हूँ P0/2 और ये आ जाएगा आपके पास प्रेशर कम हो जाता है। सो 2 से 3 हम आ गए यहाँ पे, 2 से 3 यहाँ आ गए हैं, प्रेशर हो जाता है P0/2 और वॉल्यूम है हमारे पास 2V0। ये आ गई प्रोसेस नंबर 3। अब प्रोसेस नंबर 3 से 4 जो है आइसोबेरिक प्रोसेस है, जहां पे प्रेशर P0/2 ही रहता है लेकिन वॉल्यूम जो है वो हो जाता है V0 के बराबर। तो यहाँ से प्रोसेस को ले जाएंगे ऐसे। तो ये नंबर हो गया 4। यहाँ पे हमें पता है प्रेशर कितना है P0/2 और वॉल्यूम कितना है V0 के बराबर, और 4 से हो गया 1। हमारे पास फिर से एक आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो ये सीन हमारे पास हो रहा है। इसका वर्क डन यदि हमें निकालना है तो इसका एरिया निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वाली साइड है V0 के बराबर, ये वाली साइड है P0/2 के बराबर। सो वर्क डन हमें मिल जाता है P0/2 into V0 which is P0 V0/2। हमारा आंसर भी यही होने वाला है। RT0 में निकालना है,
तो मैं यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू रख देता हूँ, पी नॉट की वैल्यू आर टी नॉट बाई वी नॉट, सो इट्स वी नॉट बाई 2, पी नॉट की वैल्यू लिखूंगा आर टी नॉट डिवाइडेड बाय वी नॉट, वी नॉट से वी नॉट गया, आपको मिल जाता है आर टी नॉट बाई 2। तो हमारा आंसर जो पहला ऑप्शन है वो सही दिया हुआ है, आर टी नॉट बाई 2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की, हीट ट्रांसफर 1 से 2 जो प्रोसेस है, प्रोसेस 1 to 2 एंड 2 to 3, 1 to 2 और 2 to 3 जो प्रोसेस हैं उनमें हीट ट्रांसफर का रेशियो बताना है। देखिए भैया 1 to 2 जो है वो एक आइसोबेरिक प्रोसेस है, और आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है, एनसीपी डेल्टा टी वाला जो है फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, और जो 2 to 3 प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसमें एनसीवी डेल्टा टी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। 2 से 3 का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास एनसीवी डेल्टा टी के बराबर, राइट। तो नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल जो है आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 1 मोल है वैसे भी, और सीपी बाई सीवी जो है वो होता है हमारे पास गामा, तो आपको ये मिल जाएगा गामा विच इज मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5/3 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी हमारे पास किस तरीके से है, डेल्टा टी तो यहीं से निकाल सकते हैं। प्रोसेस 1 से 2 में देखिए, 1 से 2 में जो टेम्परेचर में चेंज है वो 2T0 माइनस T0 है, विच इज T0, और नीचे हमारे पास जो टेम्परेचर में चेंज है 2 to 3 प्रोसेस में, तो 2 to 3 प्रोसेस में जो टेम्परेचर में चेंज है वो कितना है, 2T0 से 2T0 T0 हो जाता है, विच इज माइनस T0, तो माइनस T0 या T0 लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड की बात करें तो 5/3 हमारा आंसर हमें मिल जाता है। सो 5/3 जो है सही दिया है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही था हमारे पास। अब डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन कहता है कि हीट का रेशियो 1 से 2 और 3 से 4 में, 1 से 2 और 3 से 4 में, 1 से 2 में हम निकाल चुके हैं कि एक आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो एनसीपी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 3 से 4 जो है बेटा, 3 से 4 जो प्रोसेस है ये एक आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे भी मुझे एनसीपी डेल्टा टी लिखना होगा, एनसीपी डेल्टा टी। तो एन से एन गया, सीपी से सीपी गया, डेल्टा टी का रेशियो जो है वही हमारा आंसर होना चाहिए। तो 2 से 3 बात कर रहे हैं, 2 से 3, 1 से 2 की पहले 1 से 2 की बात करेंगे, फिर 3 से 4 की बात करेंगे। अच्छा, 1 से 2 और 3 से 4, ठीक है। सो 3 से 4 और 1 से 2, ओके, फिर भूल जाता हूं, 1 से 2। सो 1 से लेके 2 टेम्परेचर में चेंज आया है T0 के बराबर, तो यहां हमें लिखना होगा T0 डिवाइडेड बाय 3 से 4 जो प्रोसेस है, 3 से 4 जो प्रोसेस है, 3 से 4 उसमें टेम्परेचर में चेंज आया है T0/2, तो ये T0/2, तो 2 पर पहुंच जाएगा, तो हमारा आंसर आना चाहिए 2 के बराबर, लेकिन यहाँ दिया है 1/2, इसका मतलब ये सही नहीं है, इसका मतलब ए और सी हमारे आंसर यहाँ पर होने वाले हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए एंड सी के बराबर, ठीक बात।